प्रदत्त हुआ है और इस अवसर के लिए पूरे संवर्ग के सभी हमारे जनप्रतिनिधि और खासकर हम अपने विभाग के समस्त अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कि उनकी भी सोच अच्छी रही। प्रमुख सचिव साहब हमसे एक वर्ष से पार्टी में 18 अक्टूबर 2023 से, अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पत्रावली ले गए, कुछ चीजें नहीं हो पाई चुनाव से पहले, वो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में बैठक हुई, इसलिए सब लोग हर्ष में हैं, सब लोगों का सहयोग है और मैंने निवेदन भी कर लिया है कि अत्याधिक अधिक से अधिक हाथ खोल के आप कृपा कर दीजिए ताकि हम बात आपको दिक्कत ना हो। तो मिश्रा जी ये सब समस्याएं हमारी हैं और इसी पे हमको काम करना है। और जब तुलसीदास लिखा कि निंदक निंदे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो जितने साथी निंदा कर रहे हैं, जितने साथी कमेंट कर रहे हैं, जितने साथी विरोध कर रहे हैं, जितने साथी हमारे विपरीत बात कर रहे हैं, उन सबको साधुवाद है। कम से कम आप हमें जगाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा लेखनी जो चलाते हैं वो थोड़ा सावधानी से लिखें, क्योंकि आपको चेकिंग भी आपकी हो रही है और आपके ग्रुप में तमाम माननीय जनप्रतिनिधि जुड़े हैं किसी ना किसी माध्यम से, तो वो बातें सारी आपकी जा रही, तो कहीं ऐसा आप ना समझिए कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं जान रहा है। तो आप सकारात्मकता बनाए रखिए। हम जिस भी सरकार में रहेंगे, जो भी सरकार रहेगी उससे लड़ेंगे, उसी से मांगेंगे, उसी से लड़ेंगे और उसी से अपना हक लेंगे। जहां भी मेरे हक में छीना जाएगा वही हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष चाहे जितना लंबा हो। हाँ, ये संघर्ष हमारा लंबा चला, उसमें कुछ दूरियां थी, वो दूरियां मिट रही हैं और शीघ्र शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आ रहे हैं, देशों के अच्छे दिन आ रहे हैं, रसोइयों के अच्छे दिन आ रहे हैं। ये मंत्री जी ने स्पष्ट बुला के कह दिया। अब उसमें बार बार हम लोग अगर कोई कमेंटमेंट करेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे तो बहुत बेहतर उसका हमें नहीं लगता कि परिणाम होगा। तो इसलिए मिश्रा जी सभी को धन्यवाद, सभी का आभार, जितने साथी देख रहे हैं उनको भी बधाई और जो पॉजिटिव मानसिकता के हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पॉजिटिव मानसिकता के नहीं, निगेटिव आज भी लिख रहे हैं। कल एक लोग लिख रहे थे कि ये तो बहुत बार हो चुका है, अभी ऐसे होता रहेगा, तो वो भी अपनी मानसिकता बदलें कि भेड़िया आया, कई बार गांव में हल्ला हुआ लेकिन लोग दौड़े, और जब भेड़िया वास्तव रूप में आया तब कोई नहीं दौड़ा। तो इसलिए आप अपना हल्ला इतना मत करिए और इतनी बार आप मत चिल्लाइए कि जब आपका दर्द ज्यादा बढ़े तो कोई आपके साथ ना खड़ा हो। इसलिए ये समूह है, संगठन है, इसमें सबकी बात, सबकी व्यवस्था। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, तमाम साथी आज फोन कर रहे थे कि आप लोगों ने मानदेय की बात नहीं रखा। अब ये कहां से लोग गुमराह कर देते हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। हमारी पहली लड़ाई ही आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने की है, नियमितीकरण की है, उसके बाद सारे सिस्टम है। लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे उस बहन का भी दर्द है जो अंतर जनपदीय जाना चाहती है, जो हमारे मृतक साथी हैं उनके बच्चों का फोन आता है, द्रवित हो जाता हूं, इसलिए उनकी बात रखना जरूरी था। हमारे जो चिकित्सीय अवकाश, मेडिकल अवकाश, सीसीएल अवकाश की आवश्यकता है, हमारे जो सीएल हैं वो 11 हैं, 14 सबको है, तो हमको भी चाहिए। उम्र 62 वर्ष सबकी है, हमको भी चाहिए। मानदेय अन्य राज्यों की बात अगर बढ़ाते हैं तो बेहतर से बेहतर मानदेय करने का प्रयास करें और प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट लगाएं। इन सब बातों पर हम लोगों ने बात किया और उसमें अपने हमारे जो 50,000 टेट और सीटेट साथी, ये भी बात बड़ी प्रमुखता से उठाया। गुड्डू सिंह भी थे, अभय सिंह भी थे, अभय सिंह नहीं बोले, अध्यक्ष जी ने जब पूरी बात कह दिया तो मैं उस बात में अपनी बात